हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबसे पहले क्राइस्ट ऑफ फैमिली मिनिस्ट्री इस पेज का मैं सबसे दिल से धन्यवाद कहता हूँ। ब्रदर डायनो का मैं धन्यवाद, ब्रदर ने मुझे इनवाइट किया अपने पेज के लिए। सच में ये परमेश्वर की मर्जी थी, क्योंकि परमेश्वर के भी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए सारा आदर सारी महिमा में परमेश्वर को देना चाहता हूँ। आए हम इस समय 2 मिनट प्रे करेंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम की मैं स्तुति करता हूँ। सच में प्रभु यीशु, आज जो शायरी होने वाला है, आज जो वर्शिप होने वाला है, आज जो वचन होने वाला है, प्रभु यीशु तो आशीष कर। ओ प्रभु यीशु, तू मुझे चला, क्योंकि तू मेरा प्रभु है, तू मेरा टीचर है। मुझे चला, मुझे सिखा प्रभु यीशु। तू कहता है तो जुबा को भरने वाला तो परमेश्वर है। ओ प्रभु यीशु, जो वचन, जो शायरा, जो भक्ति होने वाली है, तो आशीष कर। इससे प्रभु यीशु सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु तेरे नाम को मिले। ये प्रार्थना मैं नासरी यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन। आए हम गीत से शुरुआत करेंगे। ओ जय जयकार करे, ओ जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। अपनी करुणा करता और करता उपकार, क्यों ना उस पर तन मन लाद है अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे, जिस पर उसका भरोसा भरोसा हो तो कभी ना डरेगा डरेगा। जिस पर उसका भरोसा भरोसा हो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, सब कट से ले जाएगा पार। हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार करे। हो जय जयकार करे। आए हम वर्शिप करेंगे। आप जहाँ कहीं हो, आपके घर में हो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप जहाँ कहीं बैठे हो, वह परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, वह उनके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। आप जहाँ कभी हो, वह परमेश्वर वहाँ मौजूद होता है। सच्चे दिल से परमेश्वर की स्तुति करो, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर वहाँ उपस्थित होता है। ओ हालेलुया, ओ रिबा बाबा शांदाला। Oh, thank you, Jesus. Worship God, प्रभु यीशु, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य तू है। Oh, hallelujah. Oh, रिबा बाबा शंदला। Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही जगह को भर। ओ रिबा बाबा शंदला। प्रभु यीशु, आज जहाँ कभी वो घर में है, उन सब की जगह तेरी सामर्थ्य से तू भर, तेरी महिमा से तू भर, तेरे स्वर्गीय आनंद से तू भर। हो हालेलुया, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू ही जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, हालेलुया।
सच में प्रभु यीशु तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, हो प्रभु यीशु वैसी मर्जी तेरी पृथ्वी पर तो पूरी कर। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। सच में प्रभु यीशु महिमा को योग्य, आदर के योग्य तू है। ओ हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड। ओ रिबा बाबा शंदला, ओ रियंदला रखंदरे ला। प्रभु यीशु आज जो भाई और जो बहन पुत्र ऑनलाइन है, वो सबको तेरे सामर्थ्य तो छू प्रभु यीशु, उन सबको तेरे सामर्थ्य तो छू, सबको प्रभु यीशु तेरे नाम से तो आशीष कर। हो धरती के ऊपर वो नाम हर बंधन से छुड़ाता है, वो नाम हर अशांति से शांति देता है, वो नाम हर दुखों के हाउस पहुंचता है, वो नाम यीशु नाम है। हो यीशु मसीह तेरे नाम से सबको तो आशीष कर। यीशु मसीह आज तेरे नाम से सबको तो आशीष कर, आज तेरे नाम से सबको चंगाई कर प्रभु यीशु। ओ हालेलुया, ओ रि बाबा शंदा, ओ रि अंदर रखंदरी लाला। सत्य प्रभु यीशु महान परमेश्वर तो है, आदर के योग्य तो है प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करो वचन के लिए, आज वचन होने वाला है प्रभु यीशु, तो वचन तो आशीष कर। हॉट इज यंग, हॉट इज जवान हो प्रभु यीशु, मुझे बोलने के लिए तो मुझे सिखा। मेरी जुबा को तो छू, तू कहता तो अपनी जुबा खोल मैं भरूंगा। हो प्रभु यीशु आज मेरी जुबा को तो छू, आज मेरी जुबा को तो भर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज का मेरा सब्जेक्ट है जवान का मतलब क्या है। जवान क्या है, जवानी क्या है। जवान जब बोले तो बोले तो बलवान, आणि न बोले तो बाण, बोले तो तीर, वॉरियर, दिस इज कॉल्ड एज जवान। एक जवान एक जंगबाज होता है। जो जंगबाज होता है वो जंग में बाजी मारता है, वही जंगबाज होता है। वो जंग में खड़ा होता है, मुसीबतों का सामना करता है, हालेलुया, परेशानी से लड़ता है, वही असली जंगबाज होता है। सच में हमारे बॉर्डर पर हमारे जवान सच में जंगबाज है। वो जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्यों? उन्हें पता है हमारा दुश्मन कब आएगा हमें पता नहीं, इसलिए वो 24 घंटे तैयार रहते जंग में। वो जो तैयार रहते हैं वही जंग में बाजी मारते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जवान भाई और बहनों, हमें तैयार रहना है। वैसे प्रकार एक आर्मी कमांडो अपने देश के लिए तैयार रहता है, वैसे भी हमें परमेश्वर के काम के लिए हमें तैयार रहना है। जब हम तैयार रहेंगे तभी हमें जंग में बाजी मार सकते हैं। हालेलुया। वैसे प्रकार दाऊद के सामने जंग आई, दाऊद के सामने युद्ध आया, दाऊद के सामने गलियात था। जंग बड़ी थी, दाऊद छोटा था, पर दाऊद का विश्वास था गलियात से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। मुसीबतों से लड़ना नहीं है। हो कभी भी जंग में कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझने का है। एक कमांडो, एक आर्मी जब वो जंग में खड़ा रहता है तो वो खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझता। उसी प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने कहा, डर मत, मेरे तेरे साथ मैं हूं, कर हर चुनौती, कर गलियात का सामना। भी बड़ा मेरा परमेश्वर है, मुश्किलों से भी बड़ा मेरा परमेश्वर है। कर मैं दाऊद कर हर गलियात का सामना, दाऊद कर हर चुनौती का सामना। दाऊद जंग तेरी नहीं, दाऊद जंग मेरी है, ऐसा परमेश्वर ने कहा। दाऊद विजय देने वाला मैं हूं, तू खड़ा रहे जंग में। इसी जोश के साथ दाऊद उस गलियात के सामने खड़ा रहा। हो दाऊद के ऊपर कौन सा भी कवच नहीं था, उस गलियात के ऊपर कवच था, पर वो दाऊद गलियात के ऊपर घमंड था, ये मुझे क्या मारेगा इतना सा। पर दाऊद पर विश्वास था, उस सेनाधीश परमेश्वर पर विश्वास था। ओ जो जय देने वाला परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, दाऊद का उस पर विश्वास था, इसलिए वो खड़ा रहा। उसके पता है इम्पॉसिबल है, पर उसे पता है पॉसिबल को करने वाला मेरा खुदा है। और दाऊद जंग में खड़ा रहा, और दाऊद ने गोफन में पत्थर लिया और उसको घुमाया और मारा, और गलियात के सर पे वो पत्थर मार दिया, और गलियात क्या हुआ? छड़ से नीचे गिर गया। हो हालेलुया। और क्या हो गया कि दाऊद ने जंग जीती। इसी प्रकार हमें मुश्किलों से डरना नहीं है, हो खुद को कमजोर समझना नहीं है। हालेलुया। जंग का सामना करना है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर कहता है डर मत,
मैं तेरे साथ हूं, कर हर चुनौती का सामना। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान एक जंगबाज होते हैं, जवान जंग में बाजी मारते हैं, वही जवान जंगबाज होते हैं। सच में यार, एक याकूब एक देवदूत से झगड़ा कर रहा था हो, पर वे याकूब ने जब तक उसको छोड़ा नहीं तब तक उसने उसे आशीष दी नहीं। सच में हालेलुया, याकूब को जो देवदूत ने आशीष दिया, तब क्या हुआ, उस देवदूत ने उसे छोड़ा। मतलब क्या होता है कि याकूब एक जिद्दी था। जवान कौन होते, जिद्दी होते हैं। याकूब ने भी जंग में जीती मारी, आशीष लिया, तभी उस देवदूत को उसने छोड़ा। इसलिए मैं कहता हूं कि जवान जंगबाज होते हैं, जंग में बाजी मारती है तभी वो रुकते हैं। हालेलुया, वरना किसी को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके अंदर जवान का खून रहता है, वो खून खोलता रहता है, गर्म खून रहता है। जब वो जी लड़ते रहेंगे है जान तब तक। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके वो जवान कौन है, स्ट्रांग है, जवान बलवान है। सच में जवान एक बलवान है। जवान के अंदर गर्म खून रहता है, वो कुछ भी कर सकता है, कौन सा भी काम वो जवानी में कर सकता है। पर मैं कहता हूं, जब जवान बलवान मतलब ताकत, शक्ति यानी स्ट्रांग हमें किसके लिए चाहिए? ताकत हमें कुछ वर्क करने के लिए चाहिए, एक एक्टिव, एक कार्य करने के लिए, एक टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें एक बलवान की ताकत की जरूरत होती है। वैसे प्रकार हमें कौन सा भी काम इम्पॉसिबल लगे तो क्या करें, हमें डरना नहीं है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा परमेश्वर है। जब भी हमें इम्पॉसिबल लगे तो परमेश्वर को मांगना है, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगना है। परमेश्वर ये काम मैं कर नहीं सकता, मुझे इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला तुम्हारा खुदा है, तो क्या परमेश्वर से मांगो है तो बाप उसे सांप नहीं देता। एक बेटा अपने बाप से रोटी मांगता है तो बाप उसे पत्थर नहीं, उसको पिता को चाहिए, उसको पिता को चाहिए। उस पिता को पता है कि मेरे बेटे को एक अच्छे से अच्छा मिला, इसलिए मेरा स्वर्गीय पिता कहता है मैं अच्छा से अच्छा तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, मांगो परमेश्वर से पवित्र आत्मा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। हो पवित्र आत्मा किसके लिए देगा? हो जो तुम्हें इम्पॉसिबल लगता है वो पॉसिबल करने के लिए स्वर्गीय पिता तुमको पवित्र आत्मा देगा। एक काम करने के लिए तुम्हें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जरूरत है। हो फिर काम उसका पहला अध्याय 8वें वचन में कहता है, जब तुम पे पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें सामर्थ्य प्राप्त होगी, यरूशलेम में, यहूदा में, पृथ्वी के अंत तक तुम मेरी गवाही ठहरोगे। सच में हमें पवित्र आत्मा किसके लिए चाहिए? ताकत के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए। पवित्र आत्मा हमें किसके लिए चाहिए? जवानी के दिन में जो हमें इम्पॉसिबल लगे तो पॉसिबल करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मतलब क्या कर सकता हूं? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूं। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। शमशोन जब कमजोर बन गया, ओ उसने परमेश्वर को वचन दिया था कि परमेश्वर मैं मेरा बाल कभी कटूंगा नहीं। उसने एक दलील को वो राज बताया, पर क्या दाऊद ने, शमशोन ने पश्चाताप किया, परमेश्वर मैंने गलती की, मुझे क्षमा कर। सच में पश्चाताप में, माफी में इतनी पावर है। आप परमेश्वर का भी दिल, परमेश्वर के मन आप फिरा सकते हो। और शमशोन ने पश्चाताप किया, परमेश्वर से माफी मांगी, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मुझे फिर से वो ताकत है। वो हमारा परमेश्वर बेटों से, क्योंकि परमेश्वर हमारा बाप है, वो हमसे प्यार करता है। बेटा ने माफी मांगी, पिता ने उसे सामर्थ्य दिया। ओ इम्पॉसिबल था उसे वो खाम गिराना, ओ परमेश्वर ने जब उसे सामर्थ्य दिया तब क्या हुआ? वो सब भस्म हो गए, सब नीचे गिर गया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का होली स्पिरिट है। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर से होली स्पिरिट मांगो। परमेश्वर से जवानी के दिन में क्या मांगना है? होली स्पिरिट मांगो। आप कभी भी हताश और निराश नहीं होंगे, ये मैं छाती ठोक के बताता हूं। हालेलुया। ओ रिबा बाबा शंदा, ओ रियंदा रखंदा रिखंदरी ला 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 ला, ओ रिबा बाबा शंदा ला ला ला। क्या है पवित्र आत्मा? एक छोटा बेटा अपने पिता से बात करता है, वो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ उसके पिताजी को समझती है। वैसी प्रकार जवानी के दिन में तो पवित्र आत्मा से भरेगा, परमेश्वर के सामर्थ्य से तू भरेगा, तब क्या वो लैंग्वेज केवल और केवल तेरे पिताजी को समझती है। और वैसे ही तेरा पिताजी का और तेरा जो कनेक्शन है, जो
जो नाते संबंध है वो मजबूत बनेगा, वो स्ट्रांग बनेगा जब तो पवित्र आत्मा से भरेगा, दिन प्रतिदिन प्रार्थना करेगा। ओ वैसे पढ़ा और जब दानियल प्रे करता था दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, वैसे प्रकार हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का हमें प्रार्थना करनी है। ओ दानियल की तरह हमें प्रार्थना करनी है। ओ कौन सी भी जंग सामने आए वो जंग में बाजी मारते हैं क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपको मैं एक जवान कौन है? एक तीर है, एक एरो है। तीर का एक मतलब होता है, तीर का एक उद्देश्य होता है, उसका एक ध्येय होता है। जो योद्धा उसे छोड़ता है वो अपना तीर, वो अपना फोकस, वो अपना कंसंट्रेशन, वो अपना ध्येय पूरा करता है। इसी तरह हम कौन है? परमेश्वर के एक जवान, एक परम योद्धा के हाथों का एक तीर है। वो योद्धा हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के हाथों के हम एक तीर है। यस, परमेश्वर ने भी हमें छोड़ा है इस दुनिया में। किसके लिए? उसका काम करने के लिए। जिस तरह एक तीर अपना काम करता है वैसे परमेश्वर ने इस जगत में हमें उसने अपने काम के लिए छोड़ा है। उसका काम क्या है कि हमें सच्चे दिल से परमेश्वर की प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की उपासना करनी है। वो काम क्या है? हालेलुया। वो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहले तुम उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें जो चाहेगा वो मिलेगा। क्या है जवानी के टाइम में हमारा उद्देश्य? एक तीर का उद्देश्य होता है, वैसे हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि परमेश्वर की ताकि हमें खोज करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक तीर क्या है? जब तक वो चलता रहता है, हालेलुया, तब तक वो अपने निशाने पे चलता है। जब वो निशाने पे जाकर रुकता है तो वो क्या था? वो रुकता, वही खत्म होता है। इसी तरह चलते रहना है जब तक हमें अनंतकालिक जीवन नहीं मिलता, जब तक हमें स्वर्ग नहीं मिलता, तब तक हमें चलते रहना है। हो दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर के साथ चलते रहना है। जिस तरह हनोक 365 डेज परमेश्वर के साथ चला, वैसे ही हमें 365 डेज परमेश्वर के साथ चलना है। हो जब तीर कब रुकता है? जो अपना काम पूरा करता है तभी वो तीर रुकता है, तभी वो एरो रुकता है। वैसे भी हमें अपना काम पूरा करना है, हो तभी हमें रुकना है। हो परमेश्वर के साथ मरने का भी हालेलुया से अनुभव नहीं आया, हो ऐसे ही स्वर्ग में उठा लिया। तो परमेश्वर को प्रिय था, परमेश्वर को पसंद था। क्यों? क्योंकि वो दिन और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलता था। हो ऐसे हमें चलना है जिंदगी में। कौन सी भी मुसीबतें आए, कौन सी भी समस्या आए, हमें चलना है, कभी रुकना नहीं। किसी ने कहा जो रुक गया सो मिट गया, मतलब क्या? हमें रुकना नहीं है। जिस तरह एक नदी हमेशा बहती रहती है, वो कभी रुकती नहीं, और जब वो रुकेगी तो क्या होता है? एक गड्ढा हो जाता है, वो पानी खराब हो जाता है। पर क्या नदी कभी रुकती नहीं? हमेशा नदी की तरह रुक चलता रहना है। जिसे हवाएं हमेशा चलती रहती है, वैसे समय हमेशा चलता रहता है, वैसे भी हमें चलते रहना है। कौन सी भी मुसीबतें आए, हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। परमेश्वर कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, प्रतिदिन मैं तेरे साथ हूँ, 365 डेज तेरे साथ हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें रुकना नहीं है, हमें चलना है परमेश्वर की राह पर। हो गीतकार कहते हैं राहों में कांटे अगर हो, रुकना ही चलते जाना, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। राहों में कांटे अगर हो, चलते जाना। यस, हमें क्या करना है? चलते जाना है। जिस तरह एक रेसर जो मैदान में दौड़ता है वो हमेशा चलता रहता है, वो उसका फोकस, उसका गोल सेट रहता है। इसी तरह के तीर का एक गोल सेट रहता है, एक जो दौड़ता है मैदान में उसका गोल सेट रहता है। इसी प्रकार जब हमारा गोल, हमारा फोकस सेट रहेगा, वो तभी हम कभी अपने जवानी के टाइम में कभी भी हम हताश और निराश नहीं होंगे। ये मैं छाती ठोक के बताता हूँ। सच में मेरे भाई और बहनों, हमारा जब गोल सेट रहेगा तब हम और निराश नहीं रहेंगे। हो जो उसका लक्ष्य रहता है, हालेलुया, मुझे
किलोमीटर हो, चाहे चाहे वो 1 किलोमीटर हो, जितना मीटर हो वो गोल सेट रहता है, अपने जोश के साथ वो दौड़ता है। मैं कहता हूँ दौड़ने में गति तेरी धीमी हो सकती है, दौड़ते समय गति धीमी हो सकती है, दौड़ना छोड़ना नहीं है, दौड़ते रहना है। जब तभी हम उस स्पर्धा में, उस कंपटीशन में टिके रहेंगे। जब टिके रहेंगे तभी हम टिके रहेंगे, तब तक हम मजबूत रहेंगे, तब तक हमारा चांस जीतने का ज्यादा है। इसी तरह मैं कहता हूँ हमें चलते रहना है। जिस तरह फोकस रहता है जो दौड़ता है उस रेस का, आपने मंजिल तक मुझे पहुंचना है, इसी प्रकार हमारा फोकस होना चाहिए कि पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें जो चाहे वो मिलेगा। हो जिस तरह एक फोकस था एक पौलुस का, जिएंगे तो मसीह के लिए, मरेंगे तो मसीहा के लिए। यस, उसका फोकस के साथ वो दौड़ा था, हो परमेश्वर के साथ वो चला था, इसलिए वो कहता है मुझे फॉलो करो, मेरा अनुकरण करो, जैसा मैंने हालेलुया काम किया है वैसे भी तुम काम करो, वैसे भी तुम मुझे फॉलो करो। क्यों? उसने कहा क्योंकि उसने वो काम किया। हालेलुया, उस ध्येय तक वो पहुंचा, तभी वो रुक गया। वैसे वे हमें अपने ध्येय तक पहुंचना है। जब तक हमारी मंजिल हमें मिलती नहीं तब तक हमें चलते रहना है, जब तक चलते रहना है तब तक हमारी मंजिल हमें मिलती नहीं। एक तीर जो छोड़ता है उसका मंजिल वो पूरी करता, तभी इस प्रकार हम तीर है परमेश्वर के, हमें चलता है। जब हम रुकेंगे तब तक हमें मंजिल मिली होंगी, तभी हमें रुकना है, तब तक हमें जिंदगी में चलते ही रहना है। जिंदगी है और चलते ही रहना जिंदगी है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ री बाबा शंदला, सच में जवानी के टाइम में हम हमारा जीवन कैसे क्लीन, कैसे शुद्ध रह सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। जवानी के टाइम में हमारा चाल चलन, हम केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा हम वो क्लीन रह सकते हैं। भजन संहिता में कहा है जवानी के टाइम में वचन का पालन कर, ताकि तो अपने जवानी के टाइम में अपना जीवन क्लीन रह सके, शुद्ध रह सके। मतलब क्या? वचन ही हमें शुद्ध रख सकता है, वचन ही हमें पवित्र बना सकता है। ऐसे मेरे भाई और बहनों, क्या करना है? जवानी के टाइम में हमें वचन पढ़ना है। वचन क्या है? हालेलुया, वचन एक आईना है। तो पता चलता है पिंपल का है, दाग और धिप्पे का है। वो आईना हमें बताता है कि तेरा दोष है क्या है। वैसे प्रकार परमेश्वर का कलाम हमारा आईना है। खोलो, देखो, पता है परमेश्वर का कलाम हमारे दोष हमें दिखाता है, हमारे पाप हमें दिखाता है, हमें वो सुधारता है, हमें वो बोध करता है, हमें अच्छा नॉलेज वो देता है। एक कलाम को उघड़ो तो पता चलेगा तुम्हारा पाप क्या है, तुम्हारे दोष क्या है। वैसे प्रकार के आईने के सामने हम जब आते हैं तो पता चलता है। वैसे ही तरह परमेश्वर का वचन खोलो, देखो परमेश्वर आपको बताएगा तूने क्या गलत किया। गलती करने के बाद भी वो हमें क्या पता चलता है कि पाउडर ज्यादा लगा तो हम क्या करते हैं, उसको पोंछते हैं। क्या करते हैं? पिंपल है, उधर दाग धब्बे हुए, हम क्या पोंछते हैं। मतलब क्या है कि आईना हमें पता था कि तेरे का दाग है, क्या धब्बे। इसी प्रकार बाइबल हमें बता देते क्या करना है। वैसे हमें क्या करना है कि जवानी के टाइम में परमेश्वर का वचन हमें खोलना है, क्योंकि हमें सिखाएगा, हमें पवित्र बनाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवन है। हो उसे जीवन मिल गया, उसे वचन मिल गया। मतलब क्या है? वचन ही परमेश्वर ही, परमेश्वर ही शब्द है, शब्द ही वचन है। मतलब क्या है कि जब हम अपने अंदर वचन को ग्रहण करेंगे, मतलब हम अपने अंदर परमेश्वर को ग्रहण करेंगे, तब हम पाप नहीं करेंगे, तब हम क्लीन होते रहेंगे दिन और प्रतिदिन। हालेलुया। क्या करना है हमें जवानी के टाइम में? परमेश्वर को, वचन को पहला स्थान देना है अपने जीवन में। हे परमेश्वर भी कहता है हाँ, इंसान केवल रोटी से नहीं बल्कि खुदा से, कलाम से जीता है। जिस तरह इस बॉडी के लिए, इस शरीर के लिए एक रोटी की जरूरत है, रोटी के बिना ये शरीर कमजोर बन जाएगा, वैसी तरह परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के कलाम के बिना ये आध्यात्मिक शरीर अंदर से कमजोर बन जाएगा। होए हालेलुया। आप क्यों रोटी खाते हो? मजबूत बनने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए। वैसी प्रकार मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर का कलाम को पढ़ना है, उसे सेवन करना है, मतलब उसे ग्रहण करना है, ताकि हमें मजबूत बने, ताकि हम स्ट्रांग बने,
हाँ, जवानी के टाइम में हमें क्या करना है? जवानी के टाइम में हमें परमेश्वर को वचन को पहला स्थान देना है। परमेश्वर के वचन को क्या करना है? ग्रहण करना है कि परमेश्वर का वचन ही जीवन है। और परमेश्वर कहता है मार्ग सत्य और जीवन में हो। हालेलुया, मतलब परमेश्वर हमारा वचन है। हालेलुया, हमें क्या करना है? वचन की तरह क्या करना है? हमें वचन का पालन करना है। एक पिताजी क्या करता है? पिताजी अपने बेटे को कहता है बेटा मुझे गल्लास भर पानी लेके आ। बेटा अपने पिताजी से गल्लास भर पानी लेके आता है। वैसी तरह क्या है बेटा, वैसी तरह परमेश्वर के वचन हमारे प्रभु जी ने हमें कहा है। वैसी तरह परमेश्वर के वचन हमें जो कहते हैं उसी तरह हम एक्शन करते हैं। उसी तरह हम क्या करते हैं? परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं। मतलब क्या? जब हम वचन की तरह एक्शन करेंगे, एक बेटा अपने पिताजी कहता है वैसे करता है, वैसे हम वचन बोलते वैसे करेंगे, तभी हम एक शुद्ध रह सकते हैं, तभी हम पवित्र रह सकते हैं अपने जवानी के टाइम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ अपने जवानी को टाइम, कोई अपने जवानी का तिरस्कार ना करे। कोई अपने जवानी के टाइम में अपने जवानी कोई दोष ना लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, फर्स्ट तिमोथी में कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस। विश्वास, वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास, शुद्धता, इसके लिए क्या है? तेरा विश्वास ही हो, उसके लिए तो आदर्श बन। मतलब क्या है कि उनके सामने तुझे आदर्श बनना है। क्या? पहले आता है वचन। वचन मीन प्रॉमिस। प्रॉमिस, एक जवान एक प्रॉमिस देता है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। इस प्रॉमिस के सामने वो क्या करता है? दिन प्रतिदिन प्रयास करता है। ये कौन सी भी मुसीबत आए वो अपने वचन से टलता नहीं है। ये पौल ने भी परमेश्वर से प्रॉमिस किया, जिएंगे तो परमेश्वर के लिए, मरेंगे तो परमेश्वर के लिए। वैसे क्या है? वो वचन पूरा करता है। जैसे कि जवान अपने देश के लिए वचन पूरा करता है, इसी तरह हमें हमारे परमेश्वर को वचन देना है और वचन हमें क्या करना है? पूरा करना है। तो भी हम एक आदर्श बनेंगे। जब जवान एक शहीद होता है, अपने देश के लिए प्राण देता है, सच में वो क्या आदर्श बनता है? वो आदर्श है क्योंकि उसने वचन दिया, वचन की तरह उसने एक्शन भी किया। इसी तरह के जवान एक आर्मी अपने देश के लिए वचन की तरह क्या करता है? एक्शन करता है। इसी तरह परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को हमें वचन देना है, उसकी तरह हमें एक्शन करना है। तभी हम अपने विश्वासियों को नजर में हम क्या बनेंगे? आदर्श बनेंगे। युवा यानी कर्म। हमारा जवानी के टाइम में हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए? एकदम क्लीन व्यवहार हमारा होना चाहिए, ताकि हमें लोग आदर्श कहे। मतलब व्यवहार क्या है कि दोस्त अपने दोस्त के लिए नकद से उधार से पैसा मांगता है, मुझे तो 10 रुपए दे दे, और वो टाइम देता है, इतना इतना समय में तुझे दूंगा, 5 तारीख को वो देगा। जब वो क्या करता है? सही समय उसको पैसा वापस देता है, तब क्या होता है कि उनके दोनों में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप मजबूत होता जाता है। मतलब उनका व्यवहार एक क्लीन होता है। वो आज उसने 10 रुपया दिया, वो सही टाइम पे सही समय उसे वापस दिया, तो क्या होता है? वही दोस्त उसका उसे 100 रुपये में देने में कोई भी दिल में उसके कुछ भी नहीं आता। उसे 100 रुपये भी देता है, 100 रुपये में भी विश्वास रहता है। जितना टाइम समय लिया उस समय वो 100 रुपये भी देता है। अगले बात में क्या करता है? 1000 रुपये मांगता है, उसको 1000 रुपये भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसका व्यवहार क्लीन रहता है। सही समय उसने दिया, इसलिए वो सही समय उसने दिया तो वो लाख रुपए भी देने के लिए आपको तैयार होगा। इसलिए जवानी के टाइम में हमें क्या करना है? जो हमारा व्यवहार है वो हमें क्लीन रखना है। जब हम व्यवहार क्लीन रखेंगे तभी हम अपने विश्वासियों के हाल नजर में आदर्श बनेंगे। यानी प्रेम क्या होता है? प्रेम में कभी भी हमें दूजा भाव नहीं करना। परमेश्वर कहता है जैसे अपने से वैसे अपने पड़ोसी से क्या कर? समान प्रेम कर। हमें जगत में क्या करना है कि सबसे समान प्रेम करना है। कोई नीच और दीजा हमें दिखाना नहीं है। तू गरीब है, तू अमीर है, तू काला है, तू गोरा है, तू जाड़ा है, तू पतला है, नहीं। हमें सबसे समान प्रेम करना है, सबसे एक जैसा प्यार करना है। जब हम सबसे एक जैसा प्यार करेंगे तभी हम एक आदर्श बनेंगे। तभी हम परमेश्वर के नजर में, विश्वासी के नजर में एक जवान एक आदर्श बनेगा। कब? वो सबसे समान प्यार करने लगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी किससे अन्याय नहीं करता। जब हम सबसे समान प्रेम करोगे, परमेश्वर भी कहता है शत्रु दुश्मन से भी प्यार कर। मतलब क्या है? सबसे हमें एक समान प्यार करना है, तभी हम एक आदर्श तरुण, आदर्श परमेश्वर की नजर में हम बनेंगे। शुद्धता, जवानी के टाइम में हमें शुद्धता एक आदर्श बनाते। शुद्धता क्या है कि क्लीन रहना। मतलब क्या है? जवानी के टाइम में हमें दिन और प्रतिदिन शुद्ध रहना है। कैसे? जब हमारी माँ हर रोज रूम, अपना बेडरूम क्लीन करती है। क्यों क्लीन करती है? ताकि हमें अच्छा लगे, ताकि हमें अच्छा महसूस होए, ताकि हमें सुकून लगे। वैसी तरह जवानी के टाइम में हमें अपना शरीर
दिन प्रतिदिन है, शुद्ध करना है। परमेश्वर कहता है तेरा दिल मेरा मंदिर है, तेरा शरीर मेरा मंदिर है, तेरा दिल मेरा ठिकाना है, उसमें मैं रहता हूँ। इसलिए परमेश्वर जहाँ दिल में रहता है वह कभी भी हालेलुया अशुद्ध नहीं होना चाहिए। जहाँ परमेश्वर रहता है वह क्लीन होना चाहिए। जैसे हम हर रोज हर दिन घर क्लीन करते करना है, क्योंकि परमेश्वर उसमें रहता है। ओ इसी तरह एक लोगों को क्लीन रहता है तो लोगों को अच्छा लगता है, इसी तरह हमारा दिल हमारा मन क्लीन रहेगा तो परमेश्वर को अच्छा लगेगा और हमको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह हमें क्या करना है कि दिन प्रतिदिन हमारा चाल चलन हमें क्लीन करना है। इसी तरह जवानी के टाइम में क्या करना है कि हमें अपना दिनचर्या, हमें अपना जीवन दिन प्रतिदिन शुद्ध करना है। कैसे शुद्ध करना है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। ओ जवानी के टाइम में हम परमेश्वर के वचन का पालन कर ही हम अपना जीवन शुद्ध रह सकते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है। आईने में हम करते अपने आप को खुद को क्लीन करते हैं। वैसे ही प्रकार परमेश्वर क्या करने के जवानी टाइम में हमें अपने को खुद को क्लीन होना है। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। और क्या करना है जवानी के टाइम में हमें? और क्या करना है जवानी के टाइम में? उपदेशक उसका किताब में कहता है समुपदेश में, हे जवान अपने जवानी के टाइम में आनंद कर, उल्लास कर, पर एक याद रख, जो तू करेगा उसका तुझे हिसाब देना पड़ेगा। हो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, जो तू बोएगा तू पाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है जवानी के टाइम में तू जी चाहे वैसा कर, तेरा दिल तुझे चाहे वो कर, आनंद कर, उल्लास कर, पर याद भी रख इसका हिसाब एक दिन तुझे देना है। परमेश्वर क्या कहता है जवानी के टाइम में तू तुझे क्या करना है? आप जिसने तुझे बनाया उसे याद करना है। यस, तुझे क्यों परमेश्वर ने बनाया उसे याद कर, क्योंकि जो कुछ बनाया जाता है उसका एक उद्देश्य होता है। जिस तरह एक बल्ब बनाया जाता है वो लाइट देने का वही काम करेगा, एक फैन एक हवा देने का वही काम करेगा। सबका एक उद्देश्य होता है। परमेश्वर ने भी तुझे इस जगत में एक उद्देश्य बनाया है। कोई मैकेनिकल होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई पेशेंट होता है, हालेलुया, कोई सिविल होता है। सबका काम अलग है, सबके अंदर टैलेंट डाले। कोई गायक होता है, कोई वर्शिपर, कोई गाड़ी चलाता है, कोई डांस करता है, कोई किचन में कोई खाना पकाता है। सबके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। इसलिए सबको कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझने का है। याद कर अपने परमेश्वर को तुझे क्यों बनाया है। हो इस परमेश्वर ने सब कुछ का उद्देश्य बनाया है। तीर एक ध्येय पूर्ण करता है, वैसे परमेश्वर ने हमें एक उद्देश्य बनाया है। उसकी प्रार्थना, उसकी आराधना, उसकी उपासना करनी है। ओ हालेलुया, ओ उसकी राज्य धार्मिकता की हमें खोज करनी है। हालेलुया, सच्चाई के हमें राह पे चलना है। इस परमेश्वर ने सबको क्या किया है? एक उद्देश्य बनाया है। हो सबका समय होता है। हाँ, सब एक परमेश्वर उद्देश्य बनाए। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे ठंडी का मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे आपत्ति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सबका समय आता है। सब परमेश्वर ने एक उद्देश्य बनाया है। और क्या होता है? सब कुछ ना कुछ हमें सिखाती है। वैसे हमारे जवानी में 3 सिचुएशन आता है, बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, बचपन आता है, बारिश का मौसम आता है। सब मौसम हमें क्या क्या है? कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यस, बारिश का मौसम हमें क्या सिखाते हैं? यस, हमें क्या करना है? हमें कुछ ना कुछ सीखना है। यस, एक उद्देश्य परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। वैसे भी परमेश्वर ने क्या किया है? हमें उद्देश्य बनाया है। यस, इसलिए खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझने का, खुद को कभी भी किसी के नजर में कम नहीं समझने का। क्योंकि जो मैकेनिकल के उसके नजर में सिविल जो इंजीनियर वो कमजोर नहीं है, और सिविल के इंजीनियरिंग में मैकेनिकल कमजोर नहीं है। जो मैकेनिकल काम है वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, और जो सिविल इंजीनियर काम है वो मैकेनिकल नहीं काम कर सकता। इसके नज़र में ये कमजोर नहीं और उसके नज़र में ये कमजोर नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हमें जवानी के टाइम में क्या करना है? नहीं, में तैयार और जागरूक रहना है। परमेश्वर कहता है हालेलुया, जागरूक रहो, विश्वास में दूर रहो, साहसी में समर्थ बनो। जवानी के टाइम में हमें जागरूक रहना है। जागरूक रहना मुझे क्या मतलब? तैयार रहना है। जिस तरह एक कमांडो, एक आर्मी अपने देश के लिए 24 वर्ष तैयार रहता है। वो उसे पता नहीं हमारा दुश्मन कब आएगा, कब हमें पे अटैक करेगा। हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। जब हम तैयार रहेंगे तभी हम टिक पाएंगे, तभी हम बाजी मारेंगे। इसी तरह हमारा दुश्मन शैतान कब आएगा हमें पता नहीं। और शेर की तरह डर कर फोड़ के आ रहा है, हमें पता नहीं वो कब आएगा। जब हम तैयार रहेंगे तब वो हम पे अटैक नहीं कर सकता। इसी तरह एक जवान अपने बॉर्डर पर तैयार रहता है। क्यों? वो अपने दुश्मन को क्या करना है?
उसके ही घर में मारना है, इसलिए हमें तैयार रहना है। इसी तरह शैतान गरजने के शेर की तरह किसी को ढूंढ रहा है। जब हम तैयार रहेंगे तो शैतान हम पे अटैक नहीं करेगा, हो उसके घर में हम मारेंगे, उसकी चाल को हम समझेंगे क्योंकि हम तैयार है। ओ जब हम जवान तैयार रहता है, समझता है दुश्मन की चाल क्या है, वैसी तरह क्या करना है, जवानी के टाइम में हमें तैयार रहना है। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ बनो। विश्वास में मजबूत मतलब क्या है कि एक चट्टान है, एक चट्टान पर एक घर रहता है, एक हाउस रहता है। आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश आती है, पर वो जो चट्टान पे घर है, ओ आंधिया तूफान को फार कर कर जाती है, हाल फिर भी वो चट्टान पे बना हुआ घर कभी गिरता नहीं है। वैसी तरह परमेश्वर हमारा चट्टान है। हमें चट्टान की तरह हमारा विश्वास होना चाहिए, चाहे हाल लाल समुद्र में क्यों ना आए, हमारा विश्वास हिलना नहीं चाहिए। यस, वही विश्वास मूसा का था, परमेश्वर से प्रार्थना की, मारी लकड़ी तो भाव समझ रुकी। हमारा विश्वास एक चट्टान की तरह मजबूत होना चाहिए। हमारा विश्वास कितना चाहिए, एक मुर्रे के दाने के समान, इतना छोटे से दाने के समान हमारा विश्वास चाहिए। यस, शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास परमेश्वर था, उनका विश्वास चट्टान की तरह था। वो अग्नि की ज्वाला भी आए, वो डरे नहीं, उन्होंने सामना किया। हमारा विश्वास एक दाने की तरह, एक चट्टान की तरह होना चाहिए। सुबह पे गुहा में डाला गया, फिर वो क्या हुआ, उस शेर ने उसे खाया नहीं। शेर को पता है खुदा का बेटा आ रहा है, ओ जिसने मुझे बनाया, जिसने दानियल को बनाया, वो खुदा का बेटा आ रहा है। यस, हो दानियल ने प्रार्थना की और शेर ने भी उसे खाया नहीं। उसका विश्वास चट्टान की तरह होना चाहिए। अपना विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जवानी के टाइम में क्या करना है, साहसी बनना है। साहसी बनना, समर्थ बनना है। मतलब क्या, कौन सा भी काम हमें जोश करना है, क्योंकि जवानी के अंदर का जोश होता है, एक होश होता है। जिस तरह परमेश्वर पौलुस फिलिप के साथ क्या पवित्र आत्मा, उसने बताया दौड़, वो दौड़ गया। वो जो रथ था उसने उसे क्या उसे गाठा, जो लक्ष्य था रथ को पकड़ने का, उसको फोकस था, उस रथ को पकड़ा पवित्र आत्मा के साथ। मतलब क्या, जवान के अंदर जो जोश होता है, या जवान के टाइम में हमें क्या करें, साहसी बनना है, हमें जोश की तरह काम करना है। हालेलुया। क्योंकि जोश की तरह काम किया वो 12 चेले ने। क्योंकि जवान कभी भी खुद को कमजोर मत समझो, जवान दुनिया को हिलाने वाले हैं। जवान खुद को कमजोर मत समझो। 12 चेलों थे, वो जवान थे, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। आप कमजोर नहीं हो, आप दुनिया को हिलाने वाले हो। आप प्रार्थना करो, हालेलुया, सब कुछ हिल जाएगा। शमशोन ने प्रार्थना की, सब कुछ हिल गया। दानियल ने प्रार्थना की, सब कुछ हिल गया। शद्रक मेशक ने प्रार्थना की, अग्नि ज्वाले में सामने आचकित हो गए, फिर से वापस आ गए। तो हमें भी प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना ही सबको हिला सकती है। आपको एक शायरी बताता हूँ, ओ हालेलुया, जो दवा करता है एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है एक पल की जिंदगी दिला सकता है, पर दुआ करने वाला मुंबई, महाराष्ट्र, अशोकनगर तो क्या, पूरी वर्ल्ड तो क्या हो, पूरी दुनिया को हिला सकता है। क्या है, दुआ करने वाला। कभी भी खुद को कमजोर मत समझ, तेरे अंदर वो सामर्थ्य है, वो सबको हिलाने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जवानी के टाइम में हमें क्या करना है, जो हमें कलीसिया के पास्टर है, जो हमें कहते हैं उनका सुनना है, क्योंकि वो हमारा आध्यात्मिक पिता है। पिता अपने बेटे के लिए जो सोचता है वो अच्छे के लिए सोचता है। इसलिए जो हमारे कलीसिया में जो फादर है, उनका हमें सुनना है, उनको हमें सपोर्ट करना है। कैसे, जब हम मजबूत बनेंगे तभी हम उन्हें सपोर्ट करना है। क्योंकि हम कलीसिया के पास्टर के हम कौन है, एक एटीएम है, हो उन्हें सपोर्ट करना है। क्यों, हमें खुद को मजबूत बनना है। यस, हमारे पास्टर जी को हमें सपोर्ट करना है। हालेलुया, थैंक यू। क्योंकि जो अच्छा कर्म करता है, जो अच्छा काम करता है, उससे हम क्या अच्छा भेंट देनी चाहिए। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपको एक विधवा के बारे में बताता हूँ, एलिया। उस दिन वो अकाल था, एक विधवा अकाल के घर में परमेश्वर का बेटा आया, दास आया। उस विधवा से बोला, सरपत विधवा से मुझे कुछ खाने को दे दे, पर उसके पास केवल एक कुपे में तेल था और केवल आटा था, वो भी आटा और तेल खत्म होने वाला था। पर क्या उस एलिया ने उससे मांगा, मुझे दे दे, उसने दिया। ओ मैं खाकर मरने वाली थी, पर क्या करूं, मैं बिना खाके ही मर जाऊं। पर क्या किया उसने, उस आपत्ति में सुना परमेश्वर के दास का,
परमेश्वर के दास की इच्छा नहीं थी कि तू मरे, परमेश्वर के दास थी तो जीवित रहे, पर उसकी सोच पॉजिटिव, मैं क्या करूं, मेरे पास तो इतना है परमेश्वर, मेरे पास 10 रुपया, मेरे पास इतना सा आटा है, पर उसकी सोच पॉजिटिव थी। कौन सी भी मुसीबत आए आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जो उस दास ने कहा उसने किया, उसको खाने को दिया, और क्या हुआ, चमत्कार हो गया, पूरा अखाड़ा चला गया, वो उसका तेल ना खत्म हुआ, ना उसका आटे का डिब्बा खत्म हुआ। मतलब क्या, वो देने में आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, आपको जरूर प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह कहता है जिस नाप से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, जिस नाम से तुम नापते हो तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, दो दो तुम्हें दिया जाएगा, दो दो तुम्हें दिया जाएगा। जिस तरह हम देते हैं उस तरह परमेश्वर भी हमें देता है। आपको मैं अभी शायरी सुनाता हूँ। हर मुराद पूरी होगी तेरी मसीह में, ये ना समझ कि तेरी दुआ फिजुल है। हर मुराद पूरी होगी तेरी मसीह में, ये ना समझ कि तेरी दुआ फिजुल है। जरा मांग कर तो देख मसीह से, जरा मांग कर तो देख मसीह से, तेरी दुआ तो दुआ करने से पहले ही कबूल है, पहले ही कबूल है। चाहे मसीह की सच में मांगो, प्रतिफल मिलेगा। प्रार्थना करो, आज नहीं तो कल अपने प्रार्थना का जवाब का, प्रार्थना के जवाब का आपको आंसर मिलेगा। यस, हन्ना भी प्रार्थना करती थी, उसे अपने प्रेयर का जवाब मिला। हाय को जीसस, क्योंकि दुआ कभी खाली नहीं जाती, परमेश्वर के समय बिता हुआ समय को भी खाली नहीं जाता। दुआ करो आपको प्रतिफल मिलेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। चांदनी चांद करता है चमकना सितारों को पड़ता है, चांदनी चांद करता है चमकना सितारों को पड़ता है, सूरज आग उगाता है सेना जमीन को पड़ता है। दुआ हम करते हैं, जवाब खुदा को देना पड़ता है, जवाब खुदा को देना पड़ता है। क्वेश्चन हम पूछते हैं, आंसर खुदा को देना पड़ता है, आंसर खुदा को देना पड़ता है। चांदनी चांद करता है चमकना सितारों को पड़ता है, चांदनी चांद करता है चमकना सितारों को पड़ता है, सूरज आग उगलता है सेना जमीन को पड़ता है। पाप हम करते हैं, दाम खुदा को चुकाना पड़ता है, दाम खुदा को चुकाना पड़ता है। यस, पाप हमने किया और दाम खुदा ने चुकाया, इसलिए परमेश्वर ने दाम चुकाया। मतलब क्या, हमें उसने अपने खून से खरीदिया। मतलब क्या, हम खुद के नहीं रहे, हमारा स्वामी, हमारा मालिक अभी परमेश्वर है। जो उसे खरीदता है वही उसका स्वामी हो जाता है। कौन सी भी चीज का, जब हम घर खरीदते हैं, जब वो मालिक घर खरीदता है, क्या जिसको हमने खरीदा है वो मालिक हो जाता है। इसी तरह परमेश्वर ने हमें खरीद कर लिया है, इसी तरह परमेश्वर हमारा स्वामी है। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, यीशु मसीह के दीवानों ने पूरा राजघराना ही छोड़ दिया। दौलत छोड़ी दुनिया छोड़ी, यीशु मसीह के दीवानों ने पूरा राजघराना ही छोड़ दिया। यकीन करो दोस्तों, दर पे लिखा जब से यीशु मसीह का नाम, यकीन करो दोस्तों, जब से लिखा दर पे यीशु मसीह का नाम, मुसीबतों ने आना ही छोड़ दिया, मुसीबतों ने आना ही छोड़ दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। सुनाया समुद्र को बड़ा गुमान आया है, सुनाया समुद्र को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो, उधर ही ले चलो यीशु मसीह की कश्ती में, जहाँ यीशु मसीह का सामर्थ्य आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ख्याल आया तू आया, ख्याल में यीशु का आया, ख्याल आया तू आया, ख्याल में यीशु का आया, खौफ आया तो आया, खौफ भी यीशु का आया, खौफ आया तो आया, खौफ भी यीशु का आया। सोचा याद कर लो किसी और को, सोचा याद कर लो किसी और को, मगर होठ खुले तो नाम भी यीशु का आया, नाम भी यीशु का आया, नाम भी यीशु का आया। जय मसीह की, हालेलुया। जुबा मेरी खुले तो खुदा लबों पे तेरा ही नाम आए, जुबा मेरी खुले तो खुदा लबों पे तेरा ही नाम आए। जिंदगी की आखिरी सांस भी यीशु मसीह तेरे ही काम आए, तेरे ही काम आए। हालेलुया, ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रिबा बाबा शंदला, ओ रियंदला रखंदला रिखंदरी ला ला ला, ओ रिबा बाबा, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाते हैं, हम यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाते हैं, हर संकटों में भी आनंद मनाते हैं। हम यीशु मसीह के प्यार में पागल हो जाते हैं, हर संकटों में भी आनंद मनाते हैं। शैतान कितने भी चाल चले हमें गिराने की, शैतान कितने भी चाल चले हमें गिराने की, गिराने से बचने हमें फरिश्ते तक भी आ जाते हैं, फरिश्ते तक भी आ जाते हैं। जय मसीह की। हे शैतान अपनी औकात में रहना, हे शैतान अपनी औकात में रहना।
हम तेरे मोहताज नहीं। हे शैतान अपने औकात में रहना, हम तेरे मोहताज नहीं। हम यीशु मसीह के चरणों में रहते हैं, वह तेरे भी कोई औकात नहीं, वह तेरे भी कोई औकात नहीं। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पवित्र है, जहाँ होली स्पिरिट है, हो वहाँ कोई अशुद्ध व्यक्ति भी नहीं रह सकता। हो हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। अंधेरे में हमें किसकी जरूरत रहती है? उजाले की। किसके लिए? जब उजाला होता है तो क्या होता है? अंधेरा दूर होता है। हालेलुया। अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, अंधेरा को उजाला मिटा सकता है। अंधेरा अंधेरे को नहीं मिटा सकता, अंधेरे को उजाला मिटा सकता है। नापाक नापाक को नहीं मिटा सकता, नापाक नापाक को नहीं मिटा सकता। नापाक तो मेरा यीशु मसीह का पाक लहू मिटा सकता है, मेरा यीशु मसीह का पाक लहू मिटा सकता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु मसीह का लहू है, होली लहू है। मेरा यीशु मसीह का लहू ही हर बंधन से आजाद करने वाला लहू है। क्योंकि हालेलुया, लहू में ही आजादी है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। ऐसे एक नेता ने कहा, मतलब क्या कि लहू में आजादी है। यीशु मसीह का लहू हमें हर पापों से, हर शापों से, हर बंधन से छुड़ाएगा, हर अशुद्धता से शुद्धता बनाएगा। वो लहू परमेश्वर का लहू है, वो लहू होली लहू है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओट मेरे नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है, यानी गायब। ओट मेरे नम है, लफ्ज मेरे गुमशुदा है। मैं तो सिर्फ होठ हिलाता हूँ, बोलता मेरा खुदा है, बोलता मेरा खुदा है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओ प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ओ प्रभु यीशु, जो शायरे होने वाला था, ओ जो वचन शायरे, जो गीत वर्शिप प्रभु यीशु तूने आशीष की। परमेश्वर तूने मुझे चलाया, तूने मुझे सिखाया, इसलिए प्रभु यीशु में तेरा धन्यवाद देता हूँ। सच में तू चलाने वाला है, सच में तू सिखाने वाला है। हो प्रभु यीशु, तूने मुझे चलाया। हो प्रभु यीशु, सारा आदर सारी महिमा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। आमीन।